हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर हमारा चल रहा है वो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल है। इस चैप्टर की क्लास 9th है। पिछली क्लास में हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए थे और आज की क्लास में हम इसी मेथड के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 24 एडिशन 2020 का, और वही है क्वेश्चन नंबर 20 एडिशन 2019 का। तो चलिए क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आशीष एंड आकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है आशीष और आकाश, ये जो मुनाफे को बांटते हैं वो 3:2 की रेशियो में बांटते हैं। द कैपिटल अकाउंट हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। उनका जो क्रेडिट बैलेंस है, उनका जो बकाया फर्म के पास वो कितना है एज ऑन 31 मार्च 2020, यानी क्लोजिंग में उनका बकाया कितना है 5 और 6 लाख। आफ्टर डेबिट ऑफ ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1,50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। और इनका जो क्लोजिंग बैलेंस 5 और 6 लाख ये कब बनता है, ये माइनस करने के बाद, ड्राइंग इन्होंने जो की है पूरे साल के दौरान, ये माइनस करने के बाद इनका बकाया बचता है। और ड्राइंग कितनी है 1.5 और 1 लाख रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट कितना कमाया है फर्म ने पूरे साल में, वो है 5 लाख। इंटरेस्ट का रेट कितना दिया क्वेश्चन में 10%। हमें निकालना क्या है, जर्नल एंट्री डालनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें आता है कैसे बनाते हैं, तो हम इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस क्वेश्चन में निकालना है, जो कि हम निकाल लेते हैं। ये निकालने के बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। पहले मैंने इसका फॉर्मेट बना रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने से पहले हमें नंबर लाइन बना लेनी चाहिए। नंबर लाइन क्या कह रही है कि भाई 31 मार्च 2020 को आशीष और आकाश का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 5 और 6 लाख है। साल के दौरान इन्होंने ड्राइंग कितनी की है, कहीं पे भी क्यों, मैं पॉइंट पे मान लेता हूँ 1.5 लाख और 1 लाख। और इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग वर्ड यूज़ किया है। तो ये ड्राइंग कौन सी हुई होगी, ये ड्राइंग हुई होगी प्रॉफिट में से, यानी ये प्रॉफिट की ड्राइंग है। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में फिक्स कैपिटल मेथड जो हमने किया होता उसमें मैंने बताया था आपको कि फिक्स कैपिटल मेथड में हमें ये देखना पड़ता है कि घर से लाए हुए पैसे कौन से हैं, क्योंकि जो पैसे आप घर से लेके आते हो उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। फर्म ने जो पैसे आपके यूज़ किए हैं वो कौन से पैसे जो आप घर से लेके हैं उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में ऐसा नहीं होता। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो भी पैसे फर्म ने आपके यूज़ किए हैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, चाहे वो आप घर से लेके आए हो या प्रॉफिट के पैसे आपके फर्म ने यूज़ किए हैं उसके ऊपर वो इंटरेस्ट देती है। तो भाई इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बैलेंस है, हमें ओपनिंग बैलेंस निकालना बहुत ज़रूरी। ओपनिंग बैलेंस पता होगा तब हमें पता चलेगा फर्म ने आपके पैसे कितने यूज़ किए हैं। तो भाई 5 लाख आपका क्लोजिंग बैलेंस है, और ये 5 लाख बनने के लिए, आशीष की मैं बात कर रहा हूँ, 1.5 लाख आपके माइनस होने के बाद आप 5 लाख पे पहुँचे। क्यों, आपने 1.5 लाख ड्राइंग की है साल के किसी भी पॉइंट पे, तो आपने 1.5 लाख निकाले हैं, तो जाके आपके 5 लाख बचे हैं। तो अगर आपने 1.5 लाख किसी अमाउंट में से निकाले हैं तो जाके 5 लाख बने हैं, तो बैलेंस कितना होगा आपका, वो 6.5 लाख। यानी ओपनिंग में आपके पास 6.5 लाख पड़े होंगे, तभी तो आपने 1.5 लाख निकाले, 5 लाख बच गए। वैसे ही 6 लाख आपका क्लोजिंग है, आपने 1 लाख निकाले तो आपका ओपनिंग कितना होगा 7 लाख। सिंपल सा मैथ है भाई। मान लीजिए कि आपका बैलेंस ओपनिंग मुझे पता नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस कैसे निकालूंगा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। ये सब एक्स्ट्रा, मतलब क्या लिख रहा हूँ कि क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए पहले आपके पास ओपनिंग में कुछ होगा, फर्म ने प्रॉफिट दिया होगा, सैलरी दी होगी, कमीशन दिया होगा, आपने कुछ पैसे निकाले होंगे या आपके कुछ माइनस हुए होंगे, तो जाके आपका क्लोजिंग आया होगा। तो क्लोजिंग हमें दिया हुआ है 5 लाख। ओपनिंग मुझे पता नहीं है, मुझे इसका एक्स मान लेता हूँ। प्रॉफिट का कोई नामो निशान नहीं है, प्रॉफिट कितना ऐड हुआ उसका कोई रेलेवेंस नहीं इस क्वेश्चन में, वो क्यों नहीं मैं बता रहा हूँ। ड्राइंग आपने दी हुई है, माइनस कितनी की हुई है 1.5 लाख। ये चीज़ वहाँ जाके क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये सिंपल सा मैथ है जो 10th में आपने पढ़ा होगा। तो ये आपका क्या हो गया 6.5 लाख का ओपनिंग। हमें ओपनिंग क्यों निकालना होता है वो समझिए।
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो भी पैसे फर्म आपके यूज़ करती है, कोई भी पैसे, चाहे प्रॉफिट के हों चाहे आप घर से लेके आए, उस पैसे के ऊपर वो इंटरेस्ट देती है फ्लक्चुएटिंग मेथड में। तो मुझे पहले ओपनिंग में पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक ही अकाउंट बनता है। वो कौन सा बनता है? कैपिटल अकाउंट। यानी वो कैपिटल अकाउंट में बहुत सारे पैसे जुड़े होते हैं। अब घर से लाए हुए पैसे भी होते हैं, प्रॉफिट का हिस्सा भी होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता है, सैलरी भी होती है, सारा कुछ पैसा उसके अंदर ओपनिंग पे होता है। तो मैंने ओपनिंग पे पहुंचना जरूरी है, तो मैं इंटरेस्ट निकाल पाऊंगा। तो भाई ओपनिंग में मेरे इस क्वेश्चन में कितना निकला? 6.5 लाख का आपका ओपनिंग बैलेंस है। दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, चलो ओपनिंग तो निकल गया, क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि 1.5 लाख कहाँ से निकला है। तो बहुत सारे टीचर्स तो ये बताते हैं कि भाई हम ये मान लेते हैं कि ये ड्राइंग आपने साल के एंड में की होगी, इस वजह से हम इसका कोई भी हमें नुकसान या वो नहीं होता, दिक्कत नहीं होती, हम ये मान लेते हैं कि ड्राइंग एंड में की होगी। तो ये पैसे का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला आपके इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऊपर, ऐसा नहीं है। ये अमाउंट चाहे यहाँ पे निकालियो, चाहे यहाँ पे निकालो, चाहे ओपनिंग में निकालो, इसका प्रभाव इंटरेस्ट के ऊपर नहीं पड़ने वाला। क्यों? आप बोलोगे कि ऐसा क्यों भाई? अगर मान लो पैसे यहाँ पे निकाले होते बीच में अक्टूबर में, तो 6.5 लाख आपने बोला हम इस फ्लक्चुएटिंग मेथड में इंटरेस्ट जो लगाते हैं वो अमाउंट के ऊपर निकालते हैं जो फर्म ने आपकी यूज़ की है। तो ये 6.5 लाख 6 महीने यूज़ किए, फिर यहाँ पर 1.5 लाख निकालेंगे तो 5 लाख यूज़ किए होंगे 6 महीने, तो उसके ऊपर 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट निकालना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें पता नहीं कौन सी डेट, तो हम 31 मार्च मान रहे होंगे, इस वजह से हमने 6.5 लाख पे निकालना पड़ रहा होगा इस क्वेश्चन में। मैं बोला ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, और जब आप इसको प्रॉफिट में से निकालते हो तो आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग से देना पड़ता है, इसलिए आपको प्रभाव नहीं डालती। देखो आपको इसके ऊपर फर्म क्या कहती है, जो पैसे आपके हमने यूज़ किए हैं उसके ऊपर हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे, और जो पैसे आपने हमारे यूज़ किए हैं यानी प्रॉफिट में से जो पैसे निकाले उसके ऊपर हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। जब वो इसके ऊपर अलग से इंटरेस्ट ले ही रही है फर्म, तो वो इसका प्रभाव यानी इसका अफेक्ट इसमें डाल देगी, तो हमें 2 जगह से नुकसान हो जाएगा। एक तो फर्म यहाँ से इंटरेस्ट ले भी लेगी हमसे इसके ऊपर से हमारा इसका इंटरेस्ट भी माइनस कर देगी, इसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है उसका इंटरेस्ट भी माइनस कर देगी, तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो सिंपल सा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, नहीं समझ में आया तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम ओपनिंग निकालते हैं, ओपनिंग निकालना मैंने बता दिया है आपको, इसका फॉर्मेट भी एक बार समझा देता हूँ। ओपनिंग कैपिटल निकालना है, ओपनिंग कैपिटल के मुझे इंटरेस्ट निकालना है। अगर ड्राइंग प्रॉफिट में से हुई है तो हमें उससे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ने वाला, छोड़ दो उसे। अगर ड्राइंग हमारी हुई है आउट ऑफ आवर कैपिटल, अपने कैपिटल में से ड्राइंग है, तो उसका हमें अफेक्ट पड़ेगा, जो कि हम अगले क्वेश्चन में समझ लेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो हमारी ड्राइंग है वो हमारे प्रॉफिट में से हुई हो, हमें कैसे पता चला? क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि वो आपने अपने ही पैसों में से, घर से लाए हुए पैसों में से निकाली है, तो वो ड्राइंग ऐसा कोई मेंशन नहीं है, तो हम यही मानेंगे कि हमने प्रॉफिट में से निकाली है। स्पेसिफिकली जब तक ये मेंशन ना हो कि ड्राइंग आपकी आउट ऑफ योर कैपिटल, आउट ऑफ योर अकाउंट, या कैपिटल लिखा ना हो, ऑन योर अकाउंट ऐसे वर्ड यूज़ ना किए हों, तब तक ये मानेंगे कि वो ड्राइंग हमारे प्रॉफिट में से है। तो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा नहीं है, सिर्फ लिखा है वर्ड ड्राइंग, तो हम क्या मानेंगे? प्रॉफिट में से निकालिए। और मैं बता चुका हूँ कि अगर प्रॉफिट में से हमें ड्राइंग की है तो वो हमारे कैपिटल के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर अफेक्ट नहीं डालेगी। दूसरा पॉइंट ये है, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट भी है, जो कि प्रॉफिट हमें ऐड होना चाहिए क्लोजिंग के अंदर। तो क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट 5 लाख, आप बोलोगे जो 5 लाख है इसके अंदर हमारा प्रॉफिट भी तो होगा, प्रॉफिट का प्रभाव भी तो होगा। तो मैंने क्या बोला कि भाई देखो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है ये आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग को माइनस करने के बाद ही है, प्रॉफिट के बाद नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो हम ये मानेंगे प्रॉफिट का प्रभाव इन्होंने लिया ही नहीं है, सिंपल सा ये मान के चलेंगे। तो हमने ओपनिंग निकाल लिया क्वेश्चन का। अब ओपनिंग के ऊपर हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो ओपनिंग को इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो कैसे निकाल भाई? 10% निकालना है, तो कितना है? 65,000, और इसका 10% कितना होगा? 70,000। इतना इंटरेस्ट हमें मिलेगा, यानी पार्टनर्स को मिलेगा, जो कि फर्म को देना पड़ेगा। तो इसकी जर्नल एंट्री हम कर लेते हैं। सिंपल सी जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? फर्स्ट
फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 1,35,000। किसको देना पड़ेगा? फर्म पहली एंट्री में क्या बताते हैं कि उसका इंटरेस्ट का खर्चा है, किसको देना है? टू आशीष कैपिटल अकाउंट कितना, 65,000। टू आकाश कैपिटल अकाउंट 70,000। अब वो उसकी पोस्टिंग, सेकंड एंट्री में क्या बताते हैं? वो पोस्टिंग बताते हैं। पहले एंट्री में कि हमारा क्या खर्चा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसको पोस्ट कहाँ पे करेंगे भाई? देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम वो पोस्ट करेंगे, 1,35,000 को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट को वहाँ पे शो करेंगे। पोस्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हो ना आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर नीचे नरेशन में छोटा सा लिखते हो कि आशीष कैपिटल अकाउंट, आकाश कैपिटल अकाउंट, लेकिन पोस्ट कैसे करते हो? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमारी दो एंट्रियाँ बनेगी। तो मैं जो फॉर्मेट एक बताना चाहता था आपको कि हमें कैसे ओपनिंग कैपिटल निकालना हो, कैसे निकालना भाई। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मेट क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल ए और बी का होगा, मान लो दो पार्टनर ए और बी, उसमें प्रॉफिट जुड़ा होगा, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ेगा, ड्राइंग माइनस होगी, उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होगा, तो जाके हमारा क्लोजिंग आएगा। अगर हमें ओपनिंग निकालना हो तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा। क्लोजिंग कैपिटल के अंदर हम इंटरेस्ट प्लस करेंगे, ड्राइंग प्लस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, प्रॉफिट माइनस करेंगे, हमारा ओपनिंग आ जाएगा। रिवर्स चलना पड़ेगा। क्यों रिवर्स कैसे चलना पड़ रहा है? ओपनिंग प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग। तो अगर मुझे ओपनिंग निकालना हो तो मैं, क्लोजिंग है यहाँ पे, ये क्लोजिंग है ना हमारा, इस चीज़ को वहाँ ले जाऊँगा तो क्या होगा? ये प्रॉफिट माइनस, ये चीज़ प्लस है, वहाँ जा क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस, ये चीज़ यहाँ पे माइनस में, वहाँ जा क्या हो जाएगी? प्लस, और ये चीज़ यहाँ माइनस है, वहाँ जा क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस, ओपनिंग निकल जाएगा। ऐसे ही करना है क्वेश्चन में। यानी जो चीज़ हमने, अगर हमें उल्टा चलना है, अगर हमें ओपनिंग पे आना है तो उल्टा चलेंगे। जो चीज़ में माइनस हो रखी है वो प्लस कर देंगे, और जो प्लस हो रखी है माइनस कर देंगे, हम वापस रिवर्स में पहुंच जाएंगे। जो पॉइंट हमें इसमें याद रखना वो ये है, हमें फ्लक्चुएटिंग मेथड में ओपनिंग निकालनी है, प्लस माइनस को ऐड प्लस रिवर्स करके पीछे चल के ओपनिंग निकालनी है, और ये देखना है इस ओपनिंग के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर क्या चीज़ प्रभाव डालेगी? सिर्फ एक ही चीज़ प्रभाव डालेगी, वो क्या है? हमारी ड्राइंग, जो कि हमने अपने कैपिटल में से की होगी, वही हमें इंटरेस्ट के ऊपर अफेक्ट डालेगी, और कुछ भी नहीं हमें अफेक्ट डालेगी, क्योंकि सारे की सारी ट्रांजैक्शन एंड में होती है। बाकी ड्राइंग को छोड़कर, ड्राइंग बीच में कहीं पे भी हो सकती है, बाकी सारी ट्रांजैक्शन हमारी एंड में होती है। कैसे? प्रॉफिट मिलता है वो एंड में मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है वो एंड में मिलता है, प्रॉफिट का बंटवारा सारा एंड में, सैलरी कमीशन सब एंड में मिलता है लास्ट में। तो वो आपके इंटरेस्ट को कैसे प्रभाव डाल देगी? इस साल में, वो अगले साल में प्रभाव डाल देगी, अफेक्ट डाल देगी। इस साल में तो नहीं डालने वाली। 6.5 लाख है, प्रॉफिट मिला होता तो आपको यहाँ पे ऐड हुआ होता इधर लास्ट में। क्या आपके पूरे साल के इंटरेस्ट को अफेक्ट डाल सकती है? नहीं। लेकिन ओपनिंग निकालने के प्रभाव डाल सकती है। ओपनिंग कैसे निकालना है? जो चीज़ माइनस प्लस हो रखी है वही हमें यहाँ पे ऐड माइनस करके रिवर्स में चलना है। चलिए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको और समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25 एडिशन 2020 का है, और क्वेश्चन नंबर 21 है एडिशन 2019 का। क्वेश्चन क्या कहता है? नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख ईच ऑन 31 मार्च 2020 में दोनों का जो कैपिटल हो 3-3 लाख है। नरेश हैड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल
इसने 50,000 निकाले हैं कैपिटल में से अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2019 एंड 1 लाख ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। इसी दिन 1 अक्टूबर को ही इसने 1 लाख निकाले हैं प्रॉफिट में से और 50,000 निकाले हैं कैपिटल में से। तो मैंने आपको बात बताई थी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो सारे अमाउंट के ऊपर मिलता है जो कि फर्म ने आपके यूज़ किए होते हैं, लेकिन एक ड्राइंग हमें इसमें इंटरेस्ट में अफेक्ट नहीं डालते, क्योंकि ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट फर्म लेती है तो उसके ऊपर पहले से इंटरेस्ट ले रही है तो वो आपके प्रभाव नहीं डालेगी। हाँ, अगर आपने कैपिटल में से ड्राइंग की है तो वो आपके इंटरेस्ट को अफेक्ट डालेगी। कर लेते हैं कैसे करने वाला है वो क्वेश्चन, कैसे अफेक्ट डालता हूँ मैं क्वेश्चन में, करेंगे हम। सुकेश ऑल्सो हैड ड्राइंग ऑफ 1 लाख। सुकेश की ड्राइंग बोली हुई है। अब इसमें तो स्पेसिफिकली मेंशन था कि प्रॉफिट में से निकाला है, ये कैपिटल में से निकाला है। इस पॉइंट में तो सुकेश के पॉइंट में तो बोला ही नहीं, तो मैं पहले बता चुका हूँ जब आपको मेंशन ना हो तो हम ये मानेंगे कि ये प्रॉफिट में से निकाला होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकालना है? 10%। प्रॉफिट कितना है पूरे साल का? 2 लाख, विच इज़ येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि अभी बांटा नहीं है। यानी कि जो 3 लाख है वो हमारा, इस क्वेश्चन में देखो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 5 लाख है, लेकिन इसमें लिखा नहीं येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन इसमें पहले से ही मेंशन था आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन था कि इसमें डेबिट क्या हुआ है? ड्राइंग डेबिट हुई है, प्रॉफिट माइनस नहीं हुआ या प्लस नहीं हुआ, प्रॉफिट को ऐड नहीं किया, इसके बारे में कोई मेंशन नहीं था। तो हम ये मान के चल रहे थे क्वेश्चन करते वक्त कि प्रॉफिट को कोई इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है अभी तक। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो अच्छी बात है, यानी कि 3 लाख के अंदर प्रॉफिट का प्रभाव नहीं डाला है, तो हमें आसान हो गया और भी क्वेश्चन करना। जर्नल एंट्री पास करनी है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, वो आप खुद करोगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री को पास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले मैं फॉर्मेट बना के रखा हुआ है ताकि हमें थोड़ी टाइम की बचत हो। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि नरेश और सुकेश का जो क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख और 3 लाख है, लेकिन प्रॉफिट का इसमें कोई भी बंटवारा नहीं हुआ। तो अच्छी बात है, प्रॉफिट का कोई बंटवारा नहीं हुआ, यानी प्रॉफिट यहाँ पे ऐड नहीं हो रखा, क्योंकि प्रॉफिट ऐड हो रखा होता तो हमें माइनस करके विपरीत दिशा में चलना पड़ता। तो अच्छी बात है, नहीं ऐड हो रखा है तो हम उसको कुछ करेंगे भी नहीं, प्लस माइनस भी नहीं करेंगे, प्लस नहीं है तो माइनस भी नहीं करेंगे। माइनस क्या हो रखा है? 50,000 और 1 लाख ड्राइंग। ये जो ड्राइंग है ये कैपिटल में से है, यानी कि हमारे इंटरेस्ट को प्रभाव डालने वाली है। ये जो ड्राइंग है हमारे प्रॉफिट में से है, इसके बारे में कुछ बोला नहीं, तो हम ये मानेंगे प्रॉफिट में से होगी। डेट भी मेंशन नहीं है, तो कहीं पे भी हो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इससे इंटरेस्ट के ऊपर, क्योंकि ये इंटरेस्ट को प्रभाव डालती ही नहीं है। ये इंटरेस्ट को प्रभाव डालती है, तो इसको हमें हमेशा क्वेश्चन में हमें मैंशन होगा कि कब हमने ड्राइंग की है। तो इसको आपको दिक्कत की बात नहीं, आपको बताएंगे वो। अगर वो नहीं बताते तो अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी डेट या एंड में मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप उसमें नोट दे सकते हैं, लेकिन 99.9% है कि आपको डेट देंगे ही। तो भाई हमें ओपनिंग पे पहुंचना है। ओपनिंग पे कैसे पहुंचेंगे? सिंपल सा है, ये चीज़ें माइनस है। नरेश का देखते हैं, नरेश का जो माइनस था वो क्या था? 1 लाख और 5 लाख। तो ओपनिंग में पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ये फॉर्मेट हम बना लेते हैं, नरेश और सुकेश का। ओपनिंग कैपिटल निकालें, कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल याद ही कर लीजिए, ड्राइंग ऐड होगी क्योंकि माइनस हो रखी होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड ही होगी क्योंकि माइनस हो रखी होती है, अगर क्वेश्चन में है तो। प्रॉफिट ऐड हो रखा होता है तो माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो रखा होता है इसलिए माइनस होगा। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 3 लाख दिया हुआ है, ये 3 लाख दिया हुआ है। ड्राइंग इसकी कितनी है? 1.5 लाख की। इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है, प्रॉफिट की कोई बात नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो हमें निकालना ही है, क्वेश्चन में कोई बात ही नहीं है। तो ठीक है भाई, ये कितना हो गया हमारा? ऐड करना है 4.5 लाख। 3 लाख ड्राइंग कितनी की है इसने? 1 लाख की। ये कुछ नहीं है, ये 4 लाख। सिंपल सा। तो यानी क्वेश्चन में जो था मैंने पहले नंबर लाइन में पुट कर दिया था, फॉर्मेट बनाने के लिए आपको दिखा भी दिया। यहाँ पे 3 लाख में माइनस कितना था? 1.5 लाख ऐड किया, कितना हो गया हमारा यहाँ पे? 4.5 लाख।
3 लाख के पहुँचने के लिए 1 लाख माइनस हो रखा है, तो उल्टा चलेंगे, प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया 4 लाख का। अब हम इसका इंटरेस्ट निकालते हैं, तो रफ में मैं इंटरेस्ट निकाल के दिखा देता हूँ। इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, फर्म ने आपके पैसे, कोई भी पैसे कितनी देर यूज़ किए हैं उसके ऊपर वो इंटरेस्ट देगी। ये वाले अमाउंट आपको प्रभाव इसलिए नहीं डालते क्योंकि इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, फर्म को आप देते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से, तो इसको वो अफेक्ट नहीं, ये चीज़ अफेक्ट नहीं करती है आपके इंटरेस्ट के ऊपर, उसको वो अवॉइड करके चलते हैं क्योंकि उसके ऊपर आप वो इससे इंटरेस्ट ले लेती है। जिस अमाउंट के ऊपर वो आप इंटरेस्ट ले ही रही है तो उसको इस इंटरेस्ट के ऊपर वो अफेक्ट नहीं डालने देती। तो चलिए क्वेश्चन करने से कैसे करते हैं। 4.5 लाख के ऊपर आप 10% पूरे साल का निकालिए, कितना हुआ ये 45,000। 10% 45, पूरे साल का कितना हुआ 45,000। फिर वो इंटरेस्ट, वो अमाउंट जो आपने इसमें से निकाल, उसका इंटरेस्ट को माइनस कीजिए। मैंने आपको मेथड बताए थे, तो अगर आपने मेरी क्लासेस देखी हो पिछली, तो दूसरे मेथड से मैं कर रहा हूँ, ये आसान होता है, इसी तरीके से करना चाहिए। 50,000 के ऊपर 10% आप माइनस कीजिए, क्योंकि आपने ड्राइंग की है और आपने कैपिटल में से किया, तो इसके इंटरेस्ट को आप माइनस कीजिए, क्योंकि आपने इसका इंटरेस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है पूरे साल का, जो कि 6 महीने फर्म ने आपके पैसे यूज़ नहीं किए, क्योंकि आप पहले ही निकाल चुके हो। तो इसका 6 महीने का वो 10% का इंटरेस्ट वो वापस माइनस कर दो आप क्वेश्चन में से। तो 50,000 का 10% 5,000 होता है, 6 महीने का 2,500, तो 2,500 इंटरेस्ट है, इसमें से आप माइनस कर दो। इस बंदे ने, सुकेश ने, सिर्फ 4 लाख रुपये फर्म ने आपके यूज़ किए हैं पूरे साल। ड्राइंग आपके कैपिटल में से आपने कुछ भी नहीं किया, इसलिए आपका कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 10% कितना हो गया 40,000। तो इसका इंटरेस्ट कितना बना 42,500 और इसका कितना बना 40,000 इंटरेस्ट फर्म आपको देगी। पिछली क्लासेस में मैं बता चुका हूँ। तो इस पॉइंट में एक चीज़ आपने याद रखनी है, वो क्या है कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में या फिक्स मेथड में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर अफेक्ट कौन सी चीज़ करती है, सिर्फ आपने जो ड्राइंग अपने अकाउंट में से की, यानी अपने कैपिटल में से की है, घर से लाए हुए पैसों में से की है। फिक्स्ड मेथड में ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं आती, क्योंकि उसमें 2 अकाउंट अलग अलग बनते हैं। तो वैसे ही आप 2 अकाउंट अलग अलग बना रहे हो तो प्लस माइनस ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले अकाउंट अलग बना रहे हो, पहले आप डिफ्रेंशिएट करके चल रहे हो। इस क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट नहीं होता, इस वजह से आप इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं एक बार। पहली एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 82,500 टू नरेश सुकेश। नरेश कैपिटल अकाउंट 42,500 टू सुकेश कैपिटल अकाउंट 40,000। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि पॉइंट समझा चुका हूँ। अब दूसरी एंट्री, ये इंटरेस्ट देगी फर्म नरेश सुकेश को, फिर वो पोस्टिंग की एंट्री बताते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने ये एंट्री, पहले भाई हमने ये पैसे देने हैं, इसको कहाँ पे दिखाएं हम, एक और जगह दिखाना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना है। 82,500 पोस्टिंग की एंट्री है, ये एंट्री होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी हम पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या पॉइंट सीखा, पता चल गया हमें कि जो पैसे आपने निकाले हैं प्रॉफिट में से, वो आपके इंटरेस्ट को प्रभाव नहीं डालते। ओपनिंग में निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ती है उसको सिर्फ, क्योंकि आपने माइनस किए होते। जो पैसे आपने कैपिटल में से निकाले वो आपके इंटरेस्ट को प्रभाव डाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 2020 का और 22 2019 का। On 1st April 2013, Jay and Vijay entered into partnership for supplying laboratory equipment to government schools situated in remote and backward area। नॉर्मल सी बात है कि भाई आपने एक एग्रीमेंट किया गवर्नमेंट के साथ कि भाई हमें रिमोट एरिया, बैकवर्ड एरिया में मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करेंगे। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल, उन्होंने इतना कैपिटल इस बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए ये लेके आए 80,000 50,000 रिस्पेक्टिवली, एंड एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3 टू। नॉर्मल सी बात चल रही है, गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ है, आप इतना कैपिटल लेके आए, वो काम करने के लिए आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई। 80,000 अजय लाया और 50,000 विजय लेके आया, और उन्होंने माना है कि वो 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। यहाँ तक नॉर्मल चीज़ें थी। The partnership deed provided that interest on capital shall be allowed at 9% per annum। पार्टनरशिप डीड ये कहते हैं कि इंटरेस्ट 9% लगेगा। सिंपल है, चलो ठीक है, इतना कैपिटल है इतना इंटरेस्ट मिलेगा। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 7,800।
पूरे साल में 7,800 का प्रॉफिट फर्म ने कमाया है। शो योर कैलकुलेशन क्लियरली, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जय एंड विजय फॉर द ईयर एंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, ये क्वेश्चन आप खुद की होमवर्क है। सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल इंटरेस्ट निकालना है, डेट मेंशन नहीं है तो ओपनिंग पूरे साल का ही निकाल लेंगे हम, कोई मेंशन नहीं है तो कर लेते क्वेश्चन को, हो जाएगा, आप कर लोगे। 9% के हिसाब से वो इंटरेस्ट निकालना है। 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया था, 1 अप्रैल को ही लेके आए थे, डेट मेंशन है सॉरी, तो आपको पूरे साल का ही निकल जाएगा। डेट मेंशन करके इन्होंने पूरे साल का आप इंटरेस्ट निकाल लोगे 9% के हिसाब से, फिर वो प्रॉफिट को बांटोगे। तो 80,000 का जो 9% है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, मतलब मुझे क्वेश्चन करना पड़ेगा ये। इसमें जो प्रॉफिट है 7,800 का, कैलकुलेशन करके देखा मुझे पता चला कि भाई जो इंटरेस्ट है पूरे साल का 80,000 का, जो अगर मैं इंटरेस्ट निकाल लूँ 9% के हिसाब से पूरे साल का, क्योंकि 1 अप्रैल 2013 में शुरू हुआ है, तो विजय का जो इंटरेस्ट बनता है वो है 7,200 जय का, और विजय का जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 50,000 उसने कंट्रीब्यूट किया है साल की शुरुआत में, 9% के हिसाब से उसका जो इंटरेस्ट बनता है 4,500। ये जो इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट जिन दोनों का बनता है वो कितना बनता है 11,700, जो कि कहीं ज़्यादा है, जो कि प्रॉफिट है। भाई प्रॉफिट ही आपने कम कमाया है। मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देता हूँ, रफ में कर रहा हूँ। बाय प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन जो बनता है वो 7,800 है। भाई पैसे ही आपके पास 7,800 है, और बंटवारा कैसे करना है, 7,200 इसको देने हैं, 4,500 इसको देने हैं। तो क्या करें, ऐसा करते हैं, देखो इसको दे देते हैं 7,200 और इसको दे देते हैं 600, ठीक है ना, बंटवारा हो जाएगा। फर्म क्या कहती है, क्योंकि फर्म बंटवारा करती है, फर्म कहती है चलो आओ पार्टनर्स, मेरे पास 7,800 है, आप आ जाओ, जो पहले आएगा उसको दे दूंगी। तो ये जय पहले आ गया, क्या है जय पहले आ गया, इसको 7,200 दे देते हैं, इसको 600 देते, हो गए 7,800। ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है कि दोनों को ऐसे बांट दे, भाई जो पहले उसको उसका जितना बनता है दे दें और बचा हुआ दूसरे को दे दें, ऐसा तो नहीं होगा, दोनों में लड़ाई हो जाएगी। तो भाई जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब प्रॉफिट इज लेस देन द अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, यानी जो पार्टनर्स में जो हमें अमाउंट बांटना है इंटरेस्ट की फॉर्म में या सैलरी की फॉर्म में, प्रॉफिट नहीं, क्योंकि प्रॉफिट कब बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है तब जब हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये दे देते हैं। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, फिर सैलरी, फिर कमीशन देते हैं, उसके बाद हम जो बचे हुए प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयर में बांटते हैं। यानी इस क्वेश्चन में जो पॉइंट मैं बताने चाहता हूँ आपको वो ये है, ये जो 3:2 की रेशो होती है ना, 3:2 की रेशो, ये सिर्फ उस अमाउंट के ऊपर के लिए होती है जो अमाउंट बच जाता है, लेफ्ट ओवर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बच जाता है सब कुछ बांटने के बाद, यानी कि प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सब देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है उसको बांटने के लिए 3:2 रेशो चाहिए। लेकिन 3:2 रेशो तो तब यूज़ करेंगे ना जब प्रॉफिट बचेगा, पहले ही प्रॉफिट कम है, हम इंटरेस्ट ही नहीं दे पा रहे, तो क्या करें, इंटरेस्ट दो ना पहले, तब जाके प्रॉफिट बचेगा। इंटरेस्ट देने के बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो हम पार्टनर्स में बांटेंगे 3:2 रेशो में। यानी 3:2 की रेशो किसके लिए होती है, लेफ्ट ओवर प्रॉफिट के लिए, यानी कि सारे खर्चे करने के बाद उसके लिए 3:2 की रेशो होती है। तो पहले ही प्रॉफिट कम है, तो 7,800 को कैसे बांटे, तो भाई ऐसे बांटें, अगर आपका ये प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी, तो आप वो इंटरेस्ट ये अमाउंट को उस रेशो में ही बांट दो, ताकि लड़ाई ना हो कि भाई आपको कितने मिलने चाहिए 7,200 और आपको मिलने चाहिए 4,500, तो हम इसी रेशो में आपको ये बांट देते हैं ताकि नुकसान हो तो दोनों को हो। तेरे को 7,200 मिलने चाहिए थे लेकिन तेरे को भी कम मिलेंगे, तेरे को 4,500 मिलने चाहिए, तेरे को भी कम मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट कम है। और हम अगर इसको काटेंगे तो भाई हमारी जो रेशो आएगी वो आएगी 8:5, शायद कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। एट रेशो फाइव ही आएगी इनकी। अब 8:5 में हम बांट लेंगे 7,800 को, 5:,
ये जय को मिल जाएगी और ये विजय को मिल जाएगी। तो भाई अगर आपका प्रॉफिट कम पड़ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब चीज़ देने में भी, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इन दोनों के इंटरेस्ट की रेशो में ही बांट लोगे। ये मत बोलना कि 3:2 रेशो में बांट दो। 3:2 की रेशो होती है ये प्रॉफिट बांटने के लिए होती है। सैलरी कमीशन इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है लेफ्ट ओवर प्रॉफिट बांटने के लिए 3:2। क्वेश्चन में देखो, पढ़ो ध्यान से। शेयर द प्रॉफिट इन द रेशो, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। प्रॉफिट कब बचेगा भाई, मेरे पास प्रॉफिट पड़ा है 7800, लेकिन ये प्रॉफिट बांटने के लिए नहीं है। बिफोर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट 7800, पहले बंटवारा करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, सैलरी दो, कमीशन दो, उसके बाद प्रॉफिट बचेगा, उसको बांटने के लिए 3:2 रेशो होती है। तो आपके क्वेश्चन पॉइंट मैंने समझा दिया। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप खुद ट्राई करना। फॉर्मेट तो आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ही बनाना है। वर्किंग नोट में आपने कैलकुलेशन कर लिखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फुल फ्लैज क्वेश्चंस होते हैं वो ट्राई करेंगे। 2-3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बाकी होमवर्क होगा और फिर बड़े बड़े क्वेश्चन के ऊपर हम चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।